हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैजिक की दुनिया के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरी माशा आपकी होस्ट, ठीक है। और ये मैजिक बुक रीडिंग है जहां सपने सच होते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि ये मैजिक क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। अगले 30 दिनों तक हमने क्या सीखना है, उसकी विषय सूची को देखा था। तो जब हमने देखा कि ये विषय सूची जो है उसमें हमारी लाइफ के मेजर जो भी एरियाज है वो कवर होते हैं, राइट। तो जिसके अंदर आता है क्या, आता है ये कि हमारी हेल्थ, मनी, रिश्ते, कैरियर और बहुत कुछ। तो इसी से ही तो हमारी एक लाइफ बनती है ना। एक पूरी लाइफ जो बनती है वो इसी तरीके से तो बनती है। अगर रिश्ते हो और हेल्थ अच्छी ना हो, हेल्थ अच्छी हो, रिश्ते अच्छे हो, लेकिन मनी ना हो, तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन है एक लाइफ को बेटर बनाने का, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हमारे जीवन का मदार होता है, राइट। तो यहाँ हम देखेंगे ये सारे एरियाज को हम कैसे कवर करेंगे, जो जो हम हमारी लाइफ के अंदर चाहते हैं, जो हमारी सपनों की दुनिया है, कि जिसको हम जीना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम्स है हमारी लाइफ को लेकर के, वो कैसे एक्चुअली वो पूरा अगर करना है तो हम ऐसा क्या करेंगे, उसमें कैसे मैजिक लाएंगे, कैसा जादू करेंगे, कैसे एफर्ट्स लगाएंगे कि ताकि ये हो, राइट। तो देखते हैं आज आगे कि बुक हमें क्या गाइड करती है कि ये अगर होता है तो ये होता कैसे है, राइट। तो आप सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। अपने स्पीकर का ख्याल रखिएगा कि वो खुला ना हो, ताकि इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आए। और बाकी रहा कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम लास्ट में लेने वाले हैं, तो फिकर की तो कोई बात ही नहीं है, राइट। हाँ, तो स्क्रीन जब दिखे तो बोलिएगा। जस्ट अ मिनट। दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप में से मुझे ये कोई बताएगा कि आज ब्यूटीफुल आवाज में रीडिंग कौन करेगा? लैंग्वेज हिंदी है, सबको समझ में आए ऐसी है। और मुझे मतलब इस प्रकाश को और लोगों के कानों तक पहुंचाने का सहयोग कौन देगा? क्योंकि रीडिंग सबसे अच्छी बात होती है, रीडिंग करना चाहिए। इसको क्यों करना चाहिए इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी। ओके जी। है कोई? मतलब कोई और पढ़ना चाहता है या मैं पढ़ूं? ओके, पहुंच गए। और जी ये मैम। मेरी पार्टनर है। मैजिक बुक की मेरी पार्टनर है, जिसमें उसने हमेशा मेरा बहुत अच्छे से सहयोग दिया है। और ये प्रकाश को लोगों के कानों तक पहुंचाने के अंदर सबसे बड़ा अगर योगदान दिया है तो ये लड़की ने दिया है। अगर आई होप माया खोल सको तो कैमरा खोल देना। एक और भी सर है, पिंटू भाई, जेवी सर, ये तीनों तो मतलब हमारे मैजिक शो के सितारे हैं, चमकते हुए सितारे। हाँ माया जी, कंटिन्यू जी कीजिए। मैम। ओके। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में
रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। हाँ जी। तो अभी यहाँ क्या एक सवाल पूछा है कि क्या आप जादू में यकीन करते हैं? तो मैंने कल ही बोला था कि अगर जब आप ये कहते हैं, अपने आप को अलाउ करते हैं कि यस मैं इसके ऊपर यकीन करता हूं, तभी ये होगा। ठीक है। तो ये एक चमत्कार है। एक्चुअली ये सारी चीजें हमारे आसपास ही है। तो फिर हमारे जीवन के अंदर ये मैजिक होता क्यों नहीं है? क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने इस बारे में यकीन करना ही छोड़ दिया। ठीक है। कभी बच्चे को देखा है, या फिर आप जब बच्चे थे, तो कहानी हमारी शुरू होती है बचपन से। याद कीजिएगा, अगर बचपन की बात आती है ना, तो आज भी मतलब कहते हैं ना, सब मूवीज में भी हमने वो वर्ड सुना है कि दिल तो बच्चा है जी। उम्र तो हमारे शरीर और विचार की हो जाती है, बाकी हम तो कल भी वही बच्चे थे, आज भी वही बच्चे हैं। राइट। तो कभी देखा है कि जब आप बच्चे थे तो आप छोटी छोटी चीजों को जब मांगते थे, हाँ बड़ी शिद्दत से, और वो सारी चीजें पूरी हो जाती थी, तो क्या कभी आपने उस टाइम लॉजिक लगाया था कि ये कब होगी, कैसे होगी, पता नहीं, कौन देगा, कहाँ से आएगी? नहीं, सीधा ऑर्डर, मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, दैट्स इट। लेकिन अब ये क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ? क्योंकि वो मैजिक माइंड था, और अब हम बड़े हो गए हैं ना, इसलिए हमारा लॉजिक माइंड भागता है। मैजिक को तो हमने चुप करके डिब्बे में कहीं बिठा के छोड़ दिया है, और न जाने वो कहाँ है हमें पता भी नहीं। राइट। तो यहाँ बोला है कि आप जब भी छोटे थे तो एक आपके अंदर एक श्रद्धा भाव था। ठीक है, कि जीवन एक जादुई है और रोमांचक है। छोटी छोटी चीजों को जब आप देखते थे, तो पत्थर के कलर को भी देख करके, ओ वाओ, पत्थर में ऐसे कलर, पत्तियों के कलर देख करके आपको देख, वाओ क्या ब्यूटीफुल कलर है, और आप उसको एक ही नजर से उसको देखे जा रहे थे, इतना रोमांच से कि ये है क्या, ये होता कैसे है, और उसको देख रहे हैं आप। तो मुझे, अगर मैं मेरी बात बताऊं, तो जब मैं छोटी थी तो घास के ऊपर ओस, इसमें भी है घास के ऊपर ओस देख के, तो मुझे तो, जब मैं ओस देखती थी ना, तो मुझे यही लगता था कि डायमंड है, क्योंकि वो ऐसे ही चमकता था। और बाय द वे हुआ भी यही, क्योंकि मेरा बचपन का ये बिलीव था कि बूंदे जो, ओस जो है घास के ऊपर जब दिखती है ना, तो मुझे डायमंड लगती थी। आज वो बिलीव न जाने, पता नहीं, मेरी मैरिज भी ऐसे ही व्यक्ति से हुई है जो डायमंड का बिजनेस। राइट। तो ये एक छोटी सी बात बताती हूँ कि भाई कहाँ से कहाँ चीजों का कनेक्शन होता है हमारी बिलीव के ऊपर। ये जानने की बात है कि हवा में जब रंग बिरंगी तितलियां भाग रही थी, तो हम उसके पीछे पीछे भागते थे, हमारा मन करता था, ऐसा ललचाता था, क्या हम भी ऐसे उड़ सकते हैं, या फिर मैं उसको पकड़ लूं, या फिर वो उड़ती है तो बैठे बैठे ऐसे देखना। कैसे थे आप जब बच्चे थे? देखो ना जरा, मैं बोल रही हूँ लेकिन देखो ना, ढूंढो ना अपने बचपन को, कि एक दूध का दांत, परियों की कहानी दादी माँ सुनाती थी कि जब तुम्हारी शादी होगी तो ऐसे सफेद घोड़े के ऊपर ऐसे, मतलब है ना, वो राजकुमार आएगा। ऐसी कहानियों से हमारा बचपन गुजरा, और न जाने हम बड़े हो गए, और न जाने ये जादू कहाँ ओझल हो गया। राइट। तो शुरू कहानी हमारी बचपन से होती है। जहां जहां मैं बोलती हूँ कोई इंसिडेंस, तो आपको भी वहीं जाकर के सोचने की कोशिश करनी है अपने जीवन में, कि जब आप बच्चे थे तो कैसे थे, आपने क्या किया था। राइट। तो जब दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था कि वाह क्या बात है, आज रात तो परी आएगी, हाँ, और मुझे इसके बदले में गिफ्ट दे करके जाएगी। राइट। और फिर रात परी आती भी है। रात को हमने ऐसा भी देखा होगा कि रात को परी आई, दूध का दांत टूट गया था, वो लेकर के गई, और न जाने हमें कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। ऐसे ही भावनात्मक विचारों में हमारा बचपन व्यतीत हुआ था। ठीक है। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले
क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार भी किया करते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो जादुई रात आई ना, तो आपके लिए क्या लेकर के आएगी? गिफ्ट। और वो गिफ्ट तो पता है ना, जब खुलता है तभी पता चलता है कि ओ वाह, इसमें से क्या निकलेगा। हाँ। लेकिन हालांकि आपको जरा सा भी पता नहीं था कि सेंटा क्लॉज इस एक ही रात में संसार के हर एक बच्चे को ये उपहार कैसे पहुंचा सकता है, मतलब पहुंचा सकता। लेकिन किसी तरह लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था, और उन उन्होंने उनसे आपको कभी निराश नहीं किया, है ना। उन्होंने कभी आपको निराश नहीं किया। तो आज भी आप बच्चों को देखोगे ना आपके आसपास, उनको एक बार देखना। आज मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी देती हूँ कि आपके आसपास कभी भी कोई बच्चा अगर दिखता है कल तक परसों तक, तो उसको देखना बड़े ध्यान से, वो किस प्रकार उसकी रिएक्शंस होते हैं और वो क्या कर रहा है। आपको डेफिनेटली श्योर आपका बचपन याद आएगा और आप खुश हो जाएंगे। ये एक मोमेंट होती है अपने जीवन को जीने की। ठीक है। तो रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे हुआ करते थे, खिलौने का भी कोई व्यक्तित्व होता था। खिलौने, है ना, छोटे छोटे खिलौने, छोटी छोटी कार लेकर के हम ऐसे घूमते थे कि मेरे पास एक छोटी सी भी अगर कार है ना, तो मतलब यही समझते कि अरे मेरे जैसा तो कोई धनवान है ही नहीं, मेरे पास कार है। चाहे भले आप उसमें बैठ के कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, लेकिन एक छोटा सा कार का खिलौना भी आपको सुख पहुंचाता था। सपने सच होते थे और सारे ही मतलब सितारों को छूते थे। आपका हृदय खुशियों से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। यस और नो में भी, अगर आई थिंक कोई अपने बचपन को महसूस कर रहा है तो उनको भी लगेगा कि सच में जीवन जादुई है। लेकिन हम में से बहुत लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावनाएं थी कि हर चीजें अच्छी है, कि हर चीजों अधिक रोमांचक आनंद का वादा करती है, और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अगर कोई चीज चाहिए तो चाहिए, हमें उसको पाने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसी हमारी बिलीव सिस्टम थी। और वो था हमारा मैजिक माइंड। ठीक है। और लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर के वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां और समस्याओं और मुश्किलों ने हमें खुशी के गुब्बारे की हमारे हवा निकाल दी। वो मोह जो था वो भंग हो गया। जिस जादू के अंदर हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक ही कारण यह है कि हम उन भावनाओं को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, लेकिन उसको महसूस करना और जीना चाहते हैं। राइट और रॉन्ग में भी। राइट। यहाँ से कंटिन्यू करूं माया? है क्या माया जी? हाँ। मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच और जीवन को मोहभंग वाला व्यस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक और विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन भी जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। जी, हो सकता तो है। यहाँ यहाँ क्या बता रहे हैं कि हम बड़े हो गए और ये अद्भुत जो खजाना था उसको हम भूल गए। लेकिन
लेकिन जीवन उससे अधिक रोमांचक और विस्मयकारी आनंददायक हो सकता था जब आप जान लेंगे कि ये जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है। अभी वही जीवन, वही मतलब बिलीव जो आपका था, उसको लाने के लिए अगर हमें करना है तो वो क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। देखो अभी यहाँ सपनों के जीवन की बात हो रही है, जो आपके सपने हैं उसको जीने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो अभी तो हम एक पेड़ जो चाहते हैं बनाना, उसकी रूट कॉस्ट को देख रहे हैं, उसकी जो रूट है उसको देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी एक मजबूत पेड़ अगर खड़ा है ना, तो वो उसके रूट के ऊपर खड़ा है, तो ये हमारी रूट है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना भी है और सीखना भी है। ठीक है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे, फिर आपको आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू के अंदर जो यकीन करते थे उसको क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो हो सकता है कि रेंडियर को उड़ते हुए आपने नहीं देख पाए हो, लेकिन आप उन चीजों के अपनी आंखों के सामने प्रकट होता जरूर देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे या आप चाहते हो। राइट, आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने ही देखे थे। तो सपने हकीकत हो सकते हैं, लेकिन हम ये जानेंगे कि इसको करने के लिए हमें करना क्या है। ठीक है, तो जिसके अपने सपने देखे थे, आप उन चीजों को अचानक करते हुए देखेंगे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके जो सपने को साकार करने के लिए हर परिस्थितियां कैसे निर्माण हो गई। आप इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या, मैंने पहले ही बोला कि ये जो जादू है हमारे आसपास ही है, लेकिन न जाने क्यों हमने उसके ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया, तो वो ओझल हो गया। ठीक है, लेकिन हम एक ऐसा ब्रिज तैयार करेंगे कि जो अदृश्य होता है ना, वो अदृश्य होके भी हमारा काम जो है किस तरीके से हमारे सपनों को साकार करेगा ना, उसका तरीका हम सीखते हैं पूरे मैजिक बुक में। ठीक है, और आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि मैं भी ये चाहती हूँ कि आपके सपनों की जो दुनिया है आप जी पाओ। क्यों? इसलिए कि वी हैव ओनली वन लाइफ, ये एक ही तो जीवन है हमारे पास। ठीक है, तो इसको ही खुशियों से क्यों ना भर दिया जाए। राइट। हाँ, तो माया जी यहाँ से हो सकता है कि हो नहीं, सकता यहाँ है कि आप हाँ क्या क्या। आप दोबारा क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। हाँ, तो अब इस ज्ञान को कैसे होगा वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे तो पहले, क्या आप जादू के ऊपर यकीन करते हैं और यही वाला जीवन जो आपकी सपनों की दुनिया है उसमें जाने के लिए क्या आप इसके ऊपर बिलीव करते हैं? अभी ही अपने आप को बोल दो हाँ, कि मैं तैयार हूं और मैं इसके ऊपर भरोसा करता हूं। राइट, तो यहाँ आपको एक पुस्तक दिख रही है, एक पुस्तक है, ये हाथ के अंदर, ये हाथ है, ये पुस्तक है। ठीक है, और इसके अंदर से एक प्रकाश की पूंज निकल रही मैं है। कल का पूरा वो कर लो, मेरा राइट। रह गया था। मैम सबको पहले म्यूट कर दीजिए आप। हाँ, मैंने पहले भी बोला लेकिन राइट। हाँ, तो एक प्रकाश की पूंज निकल रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले भी मतलब आपने कभी देखा होगा कि कई सारे लोग जो है स्टडी के अंदर पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? ठीक है, मैं बहुत पहले जब छोटी थी तो ये पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था, रीडिंग मेरी पसंद का नहीं था, मतलब मैं पसंद नहीं करती थी। लेकिन आज
आज मुझे रीडिंग करना है तो मुझे उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं समझ गई कि जो भी पुस्तक होती है ना, कोई भी एक पुस्तक होती है, वो एक जीवन के अंदर प्रकाश डालती है। क्या? एक प्रकाश डालती है। तो यह देखेंगे, ये जो प्रकाश है बुक के अंदर से निकल के आ रहा है, और इसको ही हम हमारे जीवन में लाने के लिए किस तरीके से हम काम करेंगे वो देख रहे हैं। ठीक है, तो एक महान रहस्य प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? कि देखिए, हम यूनिवर्स की लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जहां मतलब लॉक लगाया हुआ है, हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच सकते, उसकी चाबी आपको दे दी जाएगी। राइट? तो ये रहस्य कौन सा है वो देखते हैं। कंटिन्यू माया जी। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास से जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, कंटिन्यू। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य के समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपको आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। हाँ, इस तो पहले क्या होता था कि अगर कोई भी ऐसी मतलब रहस्यमयी बातें होती थी, या ऐसी कोई भी मतलब चीज होती थी जिसके अंदर चमत्कार प्रकट होता था, तो वो सारी चीजों को है ना एक पहेलियों में डाल दिया जाता था, ताकि इसका कोई गलत मिसयूज उसका न कर सके इसलिए। और उसको सुलझाते सुलझाते मतलब एक एक नया प्रकाश जो जिसको खोजने की बात हो रही है, तो उसको खोज कौन सकता था कि अगर कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम वाला व्यक्ति है तो इसका गलत उपयोग ना कर सके, लेकिन ये चीज सही मायने में सही चीज सही लोगों के हाथ में आए। ठीक है, तो ये एक रहस्य है जिसको हम सुलझाएंगे। तो आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो आपको अन्यायपूर्ण लगता है कि भाई ये क्या बात हुई, जिसके पास है उसको अधिक दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। तो थोड़ा सा एक अन्यायपूर्ण जैसी ये वाक्य जो है वो लगता है कि ऐसा क्यों, कि है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। राइट? तो कैसे देखते हैं कि अमीर लोग अमीर ज्यादा बन जाते हैं और गरीब गरीब, ऐसा क्यों? और हम देख रहे हैं क्यों। क्योंकि एक ही चीज का उसके अंदर कमी है, वो है विचार। क्या? विचार। गरीब के विचार देखिएगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये हूं, मैं गरीब हूं, मतलब किस तरीके की वो लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो इसका प्रभाव इससे इससे क्या लेना देना, विचार का अमीरी और गरीबी से क्या लेना देना। तो मैं एक सिंपल भाषा में आपको यहाँ समझाना चाहूंगी ताकि सबको क्लियर हो कि विचार जो होता है ना, उसका हमारे जिंदगी से बहुत लेना देना है, बहुत गहरा कनेक्शन है। राइट? क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि एक सैटेलाइट जैसा कनेक्शन यूनिवर्स के ब्रह्मांड के साथ हमारा होता है। राइट? अब उसका काम क्या है? निरंतर वो हमारे ऊपर लगा हुआ है, उसकी मतलब हमारे ब्रेन के अंदर जो भी मतलब जो विचार चलता है उसकी फोटो कॉपी निकालना काम है उसका। और फिर फोटो कॉपी निकाल के वो वही फोटो जो है वो हमें रिवर्स करता है, रिटर्न करता है। राइट? अब जब आपने ये बोला कि मैं ये नहीं कर सकता, आप नहीं ही कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको ये दे दिया है, आपने वो भेज दिया है, वो सेंड हो चुका है, आपका प्रोसेस, वो जो आपका थॉट है वहां सेंड हो चुका है। इसीलिए ही तो आप चाहोगे ना तो भी मतलब आपके सामने में नहीं कर सकता वाली अगर आपकी बोलने की मतलब आप जो बोलते हो ना वो स्पंदन है,
वो वेव्स के जरिए जो है वो एक वाइब्रेशन है, वो आपके वातावरण में मिक्स होता है और फिर उसके बीच में रिएक्शन होता है और वही चीजें आपके पास लौट करके वापिस आती है। कितने टाइम? कुछ लोग कहते हैं 1000 टाइम मिलेगी, कुछ लोग कहते हैं आपने एक वाक्य बोला उसका 10 गुना मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना कि बोलने शुभ शुभ बोला करो, बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो, ठीक है ना। और अमीर लोगों की बातें एक महान मतलब एक विचार होते हैं, हमेशा वो अपने प्लानिंग में बिजी रहते हैं। उनका स्टेप बाय स्टेप अब पैसे कहाँ से आए ना उसके ऊपर ही उनका फोकस और प्लानिंग होता है, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। और वो पता नहीं क्या, लेकिन उनके अंदर आप देखना कि कुछ अजीब मतलब कहते हैं ना कि बड़ी रेस्टोरेंट वगैरह को देख करके हम डर जाते हैं, डर की फीलिंग आ जाती है, ओ माय गॉड यहाँ तो इतना महंगा होगा ये वो। लेकिन जो अमीर बने हैं ना उन्होंने पता है क्या किया है, 5 स्टार रेस्टोरेंट को देख करके सीधा ही अंदर घुस गए हैं और वहां के एनवायरमेंट को एंजॉय किया है। जिस दिन आप इस तरीके से आपकी फीलिंग्स और आपकी भावनाएं वातावरण के अंदर रिएक्शन पैदा करेगी, उस दिन समझ लेना कि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि पूरा खेल फीलिंग्स का है। राइट? ओके, आगे की कंटिन्यू कीजिए मान जी। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबुझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब उससे ले लिया जाएगा। छुपे हुए शब्द को उजागर करते हुए जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो दोगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। हाँ, तो अभी एक चाबी क्या है? कृतज्ञता। दैट मीन्स ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना। राइट? तो कृतज्ञता जिसके पास भी है वो समृद्ध होगा और जिसके पास नहीं है उससे पास जो भी है उसको उसको छीन लिया जाएगा। राइट? तो आज हमें एक चीज तो पता चली, लेकिन हम तो इसके ऊपर भरोसा नहीं करते कि भाई ये क्या, कृतज्ञता है उसको दिया जाएगा, अदरवाइज जो नहीं है उससे छीन लिया जाएगा, ये क्या बात हुई? ठीक है, तो हम तो नहीं मानते कि भाई ये क्या ये हो सकता है। लेकिन मानने की कुछ तो वजह होगी, तो वो वजह को देखते हैं कि वो कैसे। कंटिन्यू। छिपे हुए शब्द को छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य, ये तो हो गया मैम। हो गया ना? हाँ, कुरान ओके। में भी कुरान हाँ में तो भी फिर कृतज्ञता। तो हम तो इसको नहीं मानते कि भी ये जो हमें बताया गया कि भाई जिसके पास है, ठीक है, वो रीडर में डाला हुआ है, उसको अधिक दिया जाएगा, अदरवाइज जो है वो छीन लिया जाएगा। तो क्यों, कैसे? तो इस तरीके से है कि कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। एक ये महान पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक, उन्होंने भी ये कहा है, कृतज्ञता का जिक्र किया है। और सबसे प्रबल शक्तिशाली ये शक्ति है जिसको कहते हैं ब्रह्मांड की लैंग्वेज। ठीक है ना? तो लैंग्वेज होती है ना, जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, उस तरीके से ये इसकी लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? कृतज्ञता। ठीक है। तो और याद रखो कि जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ ना हो यानी कि अनथैंकफुल हो, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो सच में मेरा जो दंड है वो गंभीर होगा। किसने घोषणा की? खुदा ने, मतलब स्वयं भगवान ने। मतलब हम खुदा हो भगवान हो एक ही शक्ति तो है, चाहे ये हो मतलब कोई भी धर्म हो, लेकिन वो है तो एक शक्ति।
तो उसके बारे में अगर सोचे और देखें तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर तुम्हारे पास सच में कृतज्ञता है तो मैं तुम्हें और दूंगा। तो ये सारी चीजों को एक धार्मिक तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ बोला गया है, ये सारी पुस्तकों के अंदर मौजूद है। हाँ, लेकिन हिंदू धर्म में भी बोला गया है, ये नहीं कि कुरान और बाइबल की ही बात हो रही है, हमारे हिंदू धर्म में भी है। तो वो कहाँ है, कैसे है, इसको देखते हैं। कंटिन्यू। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी को कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हाँ, तो मैंने बोला था ना कि आप, आपकी जो भावना है, आपकी जो फीलिंग होती है, ठीक है, वो वातावरण के अंदर मिक्स होकर उसका रिएक्शन होता है और वही ही चीजें आपको वापस मिलती है। ठीक है, यदि आप सोचते हैं कि मैं, देखिए ना, अभी ये जो स्टोरी है ना, ये हर घर की स्टोरी है, सबके पास कम से कम यही स्टोरी है। अब कैसी स्टोरी है, देखते हैं। कंटिन्यू माया जी। यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रंग रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी अधिक चीजें मिलेगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है, और आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। हाँ, तो यहाँ क्या बोला, ऊपर वाली जो हमने पैराग्राफ देखा उसके अंदर क्या है कि भी मैं नौकरी को अपनी पसंद नहीं करता, ठीक है, मेरी वाइफ अच्छी नहीं, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं धनवान नहीं बन सकता, ये हमारी रोज की लाइफ है, रोज रूटीन है हमारा जीवन का, समझ लीजिए ना। मैं ये चाहता तो हूं लेकिन मैं कर नहीं सकता। आपने क्या बोल दिया, आपके माइंड को आपने ट्रेन कर लिया है कि मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, आप ऑलमोस्ट ये सारी चीजों से ट्रेंड हुए हैं, इसीलिए ही तो नहीं होता। न जाने कोई काम बीच में आ जाए, मैं चाहता तो हूं लेकिन पता नहीं कोई काम आ जाता है, क्यों आ जाता है भाई, इसलिए कि आप ट्रेन हो, आपने ये सारी चीजें, ये सारी दिशा के अंदर भेजी गई है। ठीक है, मेरे माता पिता मुझे प्यार नहीं करते, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं, मैं अगर, मैं सबकी बड़ी समस्या हूं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, हमारी बिलीव, जो हमने सोचा, जो हमने महसूस किया, वातावरण में गया, उसके अंदर रिएक्शन हुआ। ठीक है, और वही रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है, वही रिएक्शन आपकी लाइफ में वापिस आया। लेकिन हमें करना क्या चाहिए था, इससे उल्टा क्या करना चाहिए था। लेकिन यदि आप चीजों के बारे में सोचते हैं कि जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूं, अफर्मेशन के बारे में पता होगा। देखिए यहाँ कुछ स्पष्ट कर दिया जा रहा है, मेरा परिवार बहुत मददगार है, वो करेगा मदद, हमें इसकी ट्रेनिंग लेनी है।
राइट। जितने साल के हम हैं ना, उतने साल से हमने नहीं, ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं 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 करके हमने अपने आप को तैयार कर लिया है। लेकिन अब हमें तैयारी वो सारी चीजों की करनी है जो हमें चाहिए। राइट। हाँ। तो क्या बोला कि भाई बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बहुत बेहतरीन गुजरा, हर एक चीज के अंदर पॉजिटिव। तो वो पैटर्न बनानी पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत सीधी सादी लैंग्वेज के अंदर अगर मैं बताऊं तो मैजिक बुक बहुत ब्यूटीफुल बुक है, जिसके द्वारा लोगों ने कहीं कहीं बड़े बड़े सपने को साकार किया है। ठीक है। और आज हम भी वही करने जा रहे हैं। तो कैसे? अपने इस तरीके की कहावतें सुनी होगी कि जो भी जाता है लौट करके आता है। तो मैंने ये आपको शॉर्ट वर्ड में समझाया कि आपके द्वारा भेजा गया था, इसीलिए आज हम ये है। राइट। एक्शन रिएक्शन जैसा अभी मैंने आपको समझाया। राइट। तो आप जो बात जो बोलते हैं वही, जो बोते हैं वही काटते हैं। अब हमारी गलती कहाँ हो रही है, इसको समझिए। हमें रसीले मीठे आम अच्छे लगते हैं, तो क्या आपने बोए? क्वेश्चन करो अपने आप से। कल जो भी मुझसे क्वेश्चन कर रहा था ना, उन सबके लिए यहाँ आंसर है। अगर मुझे मीठे रसीले आम चाहिए तो क्या हमने उसका बीज बोया? दैट मीन्स कि बीज बोने का मतलब कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से नेगेटिव बिलीव, नेगेटिव बातें बोल बोल के नहीं कर सकता की क्षमता बताई है, इसीलिए आप ये हो। ठीक है। अगले पैराग्राफ में मैंने ये जो बोला कि भाई मैं नौकरी को पसंद नहीं करता, ये क्या था? नेगेटिव। ट्राई कर लिया। अब अपने माइंड को हम ट्रेन करेंगे पॉजिटिव चीजों के लिए, क्योंकि हमें मीठे रसीले आम चाहिए। राइट। तो फिर उसके बीज भी तो बोने पड़ेंगे ना, या फिर करेले के बोएंगे? तो करेले के तो बीज के फल हम खा चुके हैं। अब आम के लिए सोचते हैं कि अब आगे क्या करेंगे। राइट। तो अपने इस तरीके की कहावतें सुनी होगी कि जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं, ये सृष्टि के उन सिद्धांतों के का वर्णन कर रही है कि जिसे महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने खोजा था। बड़े से बड़े आविष्कार किए इन्होंने। ठीक है। और इन्होंने भी अपने साइंस के अंदर मतलब वैज्ञानिक तरीके से बताया है कि ये कितना सटीक है। ठीक है। और ये काम कैसे करता है। तो न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि के गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिसमें से एक यह था कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। राइट। हाँ। जब आप कृतज्ञता के विचार पर न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो इस प्रकार होता है कि धन्यवाद देने की हर क्रिया, बड़े ध्यान से समझिएगा यहाँ, कि धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया को उत्पन्न करती है। क्या? धन्यवाद देने की क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया को उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। ठीक है। अथवा इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्द में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं आप उतना ही अधिक पाएंगे। राइट। तो सीधी सी बात है कि हमें सिर्फ धन्यवाद देने की ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। ताकि जब भी आप धन्यवाद देते हैं ना, आप नहीं मानेंगे कि आपने जो सोचा था, ठीक है, उससे भी परे से परे उस चीज का रिजल्ट आता है आपके सोचने से। आपका अगर कोई सपना है कि मैं इसको कैसे पूरा करूं, तो कैसे में तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एफर्ट लगाना है।
उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है, लेकिन सच्चे दिल से, ईमानदारी से, राइट? क्योंकि इसकी ये प्योर एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। तो यहाँ इसलिए बोला गया है कि सच्चे दिल से और ईमानदारी से, ठीक है? तो कृतज्ञता स्वर्णिम धागा किस तरीके से है देखते हैं माया जी। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा है कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी की है, यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थिति में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। हाँ, तो देखो ना, अभी मोहम्मद जी ने बोला, ठीक है, कि विपुल समृद्धि के लिए उन्होंने कृतज्ञता दी। बुद्ध को तो मतलब पूरी दुनिया जानती है, बुद्ध भगवान को कौन नहीं जानता, है ना? बुद्ध को तो सब जानते हैं। उन्होंने भी क्या बोला कि सिर्फ तुम्हें तो खुशी महसूस करनी है और धन्यवाद देना है, इसके अलावा आपके पास जीने का कोई कारण ही नहीं है। बस खुश हो, जो है खुश हो जाओ और अपना खुशी खुशी जीवन धन्यवाद देते हुए बिताओ। लेकिन ये लाओ त्सु है, वो एक चाइना के हैं, वहां के धर्म के जो हैं, तो उन्होंने भी क्या बोला कि वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरे संसार आपके कदमों के अंदर बिछा होगा। हमारे कृष्ण ने भी बोला, क्या बोला? कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, राइट? तो सबसे पहले देखिए ना, आज एक और बात कहती हूँ कि कुछ लोगों को डर लगता है, समझना, कुछ लोगों को डर लगता है, मतलब भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, भयभीत क्यों होते हैं? इसलिए कि जो भी स्थिति होती है, जो भी सरकमस्टेंसेस होते हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए। लेकिन जिस दिन आपने जो भी है, जहां भी आप हो, आपने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया ना, उसी दिन से डर जो है वो भाग जाएगा आपके जीवन से। आपको डर ही नहीं लगेगा। डर, चिंता कहां से आती है, कहां से पैदा होती है? क्योंकि आपने उसको स्वीकार नहीं किया। और जो स्वीकार करता है ना, वही तो कुछ बदलता है, राइट? तो यहाँ उन्होंने भी बोला, कृष्ण ने भी खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो सम्राट डेविड ने भी पूरे संसार की हर उन चीजों के धन्यवाद देने को कहा था कि जो धरती और स्वर्ग के बीच में मौजूद है। धरती और स्वर्ग की बात की है, उन दोनों के बीच में जो मौजूद है वो क्या है? और ईसा मसीह ने भी किया था कि चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। ईसा मसीह के बारे में तो हमें पता है, स्टोरियों में हमने सुना है कि मतलब उनके तो चमत्कार ऐसे थे ना कि वो जो चाहते थे वो होता था, इस तरीके के उनको भगवान मानते थे। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया? धन्यवाद देने की प्रैक्टिस, वो कृतज्ञ थे, राइट? कंटिन्यू माया जी, जस्ट अ मिनट। हाँ, और ईसा मसीह ने भी चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिकन नवाजों से सोनी और चोकेरी से ताहिती, एक्सिमो और माओरी के वासियों तक, सब प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीवन के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोस्त आपका ही है। यस, कंटिन्यू। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया है और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें
महापुरुषों की श्रेणी में खड़ा किया है। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो द विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इसप, ब्लेक, इमर्सन, डिकनेस, पाउल, देकार्त, लिंकन, ह्यूग न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट हाँ आइंस्टाइन की हाँ। वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदलकर रख दिया है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये एक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने तो पूरे नजरिए को मतलब बदल दिया, हमारे जो हमारा नजरिया था उसको बदल दिया। ये सारे जो इतिहास के अंदर सुनहरे पन्नों के ऊपर आज भी जिन लोगों का नाम लिया जाता है, और वो ये लोग हैं जिनका नाम है मदर टेरेसा, गांधी जी, उन लोगों के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इन सब ने भी इस चीज का अभ्यास किया था। अभ्यास किया था डेट मीन्स के वो जाने अनजाने में भी वो कृतज्ञ थे। राइट। हाँ, कंटिन्यू। और अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति में से एक हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। हाँ, तो क्या बोला कि उन्होंने क्या किया? आइंस्टाइन ने 100 बार लोगों को धन्यवाद दिया है। एक व्यक्ति को 100 बार उन्होंने धन्यवाद दिया है। वो भावना में रहे, वो फीलिंग में रहे। ठीक है, और कृतज्ञता के अभ्यास ने क्या जादू किया? इतनी सारी समृद्धि, मतलब ये सुनहरे पन्नों के ऊपर भी आज भी हम उनको याद करते हैं, है कि नहीं? तो किस चीज की बदौलत था ये सारी चीजें? उन्होंने भी यही बोला, ठीक है, कि कृतज्ञता का अभ्यास किया करते थे और उनको बदले में इतनी सारी समृद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन से पूछा गया था कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधे पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन का हाल ही में एक विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। तो इतना बड़ा महान वैज्ञानिक अगर इस चीज की कृतज्ञता की, धन्यवाद की प्रैक्टिस करता था और सबको देते थे, ठीक है, तो आज हम उनको जानते हैं बहुत अच्छे से। तो उन्होंने कहा कि विराट लोगों के कंधे के ऊपर जब वो खड़े हुए, उन सबको उन्होंने इतना धन्यवाद दिया था। राइट। तो जिन वैज्ञानिकों को, दार्शनिक का खोजियों और आविष्कारों को तथा पैगंबर ने कृतज्ञता अभ्यास किया था, उन्होंने इसके इससे बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान भी था। आंतरिक शक्ति का ज्ञान भी था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी ही नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। क्या करना होता है? अभ्यास। तो अभी हम इसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस या इसका अभ्यास करेंगे। राइट, क्योंकि रास्ता तो हमारे पास है, लेकिन चलना तो हमें पड़ेगा, डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। राइट। तो मेरी खोज, तो एक रोंड्रा बन अपनी खुद की एक स्टोरी शेयर कर रही है। तो यहाँ जो अभ्यास करना पड़ेगा जो है ना, आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि अभ्यास क्यों। अगर ये स्टोरी से आपको अगर कुछ अच्छी प्रेरणा मिलती है तो कुछ भी हो जाएगा, आप इसको बहुत अच्छे से इसका अभ्यास कर पाएंगे। कंटिन्यू माया जी।
मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उससे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कंटिन्यू। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, और जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जुड़ते जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। कंटिन्यू। हालांकि इस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसे कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी, और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर। हावी हो जाती थी। देखो अभी इनकी स्टोरी है, ये जो रोंड्रा मन है जिसकी ये बुक है, वो ये स्टोरी अपनी शेयर कर रही है कि जब ये इसका अभ्यास नहीं करती थी उससे पहले क्या था, और 6 साल के अंदर उन्होंने अपने जीवन के अंदर कितना जादू डाला। ठीक है, तो किस तरीके से ये कृतज्ञता की जादुई अभ्यास से उनकी पूरी, पहले उसके बिफोर क्या लाइफ थी और अब क्या हो रही है। ठीक है, तो मैं दरअसल जी रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनहा से दूसरी तनहा तक। और जब मैं जीवन की एक समस्या सुलझाती थी तो दूसरी समस्या आ दपकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन के हर चीजों को बदल दिया। मैंने अपने जीवन का एक रहस्य खोज लिया, और अपनी खोज के फलस्वरूप में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। वो आज भी इसका अभ्यास करती है। रोंड्राबन आज भी इसका अभ्यास करती है। राइट। हाँ, तो परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया था, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारिक होते चले गए, और मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। कंटिन्यू माया जी। अब जादुई तो बन गया था, लेकिन कैसा जादू, वो देखते हैं। जादू तो हुआ, लेकिन उनकी लाइफ में कैसा, मतलब मेजर जादू हुआ, उसके बारे में देखते हैं। कंटिन्यू। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई, और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से जूझ नहीं रही थी। अब तो मैं मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में उससे भी बेहतर महसूस करने लगी, जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए, और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। अब वो कैसा महसूस करने लगी, जब ये बुक इन्होंने लिखी थी तो वो 50 या 55 साल की थी। ठीक है, जब ये बुक, आई थिंक सो उनकी एज ये रही है। और उस एज में ये करने के बाद, इसका अभ्यास करने के बाद, वो ये महसूस कर रही है कि उनकी उम्र 20-25 साल के युवा जो होते हैं उनके जैसे एनर्जी वो महसूस करती है। किस चीज से? कृतज्ञता की अभ्यास करने से।
राइट। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी कि जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। हाँ जी। तो अभी 5 मिनट है, कंटिन्यू करें क्या? मैम इस चैप्टर को कल करते हैं, अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ओके। हाँ जी। तो हमने देखा आज हमारे साथ 2 नए मेंबर यहाँ पे हैं। सरिता जी का आज पहला दिन है। आज क्या चीज, क्या बोल रहे आज हैं सरिता सर? जी का यहाँ पहला दिन है। किसका? सरिता जी आज पहली बार ज्वाइन की है, मैंने इनको इनवाइट किया था। नहीं समझ में आया मुझे। मैं बोला मैम कि आज एक नए मेंबर ज्वाइन किए सेशन, आज मैंने उनको इनवाइट किया था पहली बार सेशन के लिए। अच्छा, ये उनका आपने नाम ज्वाइन सरिता करवाया जी है? है। हाँ। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सरिता जी। ओके, ब्यूटीफुल, वेलकम। तो आज हमने देखा कि हमें क्या करना है, उसकी जादुई शक्ति के बारे में आज हमने पढ़ा। जब इन्होंने इसका अभ्यास किया तो उनकी लाइफ कैसी हो गई वो भी पहलू देख लिया। और जब इसका अभ्यास नहीं करते थे, ठीक है, और वो जादू को ढूंढ रहे थे कि कैसे ये सारी चीजें हमारे जीवन में आए, उसका भी पहलू हमने देखा। राइट। तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो अभी मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा डे 1 शुरू होगा परसों से। हमारी प्रैक्टिस एक्चुअली शुरू होगी परसों से, इसलिए अभी से ही अपनी कमर कस लीजिएगा कि अगर रोनराबन ने जो पाया है इतना सारा, उसमें से अगर चौथा भाग भी हमारे जीवन में आता है तो उसके लिए हमें असाइनमेंट की, प्रैक्टिस की अच्छे से तैयारी करनी होगी। राइट। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? तुम हाँ कल जी। क्लास होगा नहीं? मैम हाँ जी, बोलिए ना सर। कल क्लास होगा नहीं होगा, परसों से प्रैक्टिस होगा? हाँ, क्लास तो होगा, 30 दिन कंटिन्यूस चलेगा। ओके ओके। हाँ, क्लास कंटिन्यूस चलेगा, एवरी डे आपको लिंक सेंड कर दी जाएगी, वही एक सेम लिंक से ही चलेगा। ठीक है, 30 दिन तक चलेगा। एक दिन भी ब्रेक नहीं होगा, चाहे संडे हो मंडे हो, इससे कोई लेना देना नहीं, संडे के दिन भी हम डटे रहेंगे यहाँ पे। राइट। हाँ। प्रैक्टिस शुरू होगी डे 1 से। तब आपको असाइनमेंट्स आएंगे और वो असाइनमेंट में बताया जाएगा, उस तरीके से आपको डट के असाइनमेंट करना है बस। हमें कुछ नहीं सोचना, और उस टाइम में आप थोड़ा सा आपको फोकस रहे उसके लिए कुछ बातें भी लिखवाऊंगी। हाँ, एक बात और बतानी थी कि सब एक नई बुक की तैयारी कर लेना, अपने पास आपको हमेशा एक नई बुक रखनी है जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी सरोज। बुक का मतलब कॉपी ना मैम? नई एक नोटबुक। ओके। तो वो आपको एक इस तैयारी तरीके रखनी है। से हाँ हाँ, चलेगी ना, नोटबुक ही चाहिए हमें। ठीक है। और आप जब भी सेशन अटेंड करो तो नोट और पेन लेके बैठा करो, ताकि अगर कोई भी चीज आपके माइंड में आती है तो उसको लिख लिया करो। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह लिख पूछे रहे तो हैं उसको मैम, लिख लिया करो। हाँ जी सरिता जी, सरिता जी ना? हाँ बोलिए ना, स्पीकर खोलिए ना आप अपना। हाँ यस मैम। नहीं मतलब हाँ, मैं वो बोल रही थी कि अपने हैबिट में है मैम कि कुछ ऐसा होता है तो डायरी पेन साथ में रहता है कि ब्यूटीफुल, कुछ बहुत अच्छा लगे तो वो उस वर्ड को लिख लेते हैं। और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल। लगा, फर्स्ट डे ही था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
ब्यूटीफुल। तो थैंक मेरा यू। तो यही तरीका है कि कैसे भी करके आपको इस भाव में लेके जाऊं। ठीक है, कि कुछ लोग कहते हैं मुझे फीलिंग्स नहीं आती है, तो क्यों नहीं आती है? क्योंकि शक्ति हमेशा हमारे शब्द के अंदर इतनी शक्ति होती है। ठीक है, ऐसे सीधा सीधा रीड कर लिया, बात हो गई खत्म। ना आपको मजा आया, ना मुझे समझाने में मजा आया, ना आपको समझने में मजा आया। मेरा तो तो फिर फर्स्ट डे ही आप था कैसे मैम। बोलोगे? मेरा तो फर्स्ट डे ही था जब आप बता रही थी और माया मैम पढ़ रही थी और आप उस चीज को रिपीट कर रही थी, तो उसमें मतलब बहुत ध्यान से जब मैं सुन रही थी तो मुझे अपनी गलतियां दिख रही थी कि हाँ सच में हम ऐसा नहीं फील करते हैं तभी ऐसा होता है। वाह, बहुत बढ़िया। आप लग के मेहनत करो ना। आप जादू के बारे में मुझे लग रहा है कि बहुत तगड़ी शेयरिंग करने वाले हैं, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बातें। ठीक है, और मेरी माया को थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत माया अच्छे जी, से। आपने पढ़ा और हम लोगों ने सुन लिया। बहुत अच्छे से उसने रीड किया। हमेशा ही वो रीडिंग में पहले ही होती है, फर्स्ट होती है। और बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि बहादुर बेटी है ये, हमारे इंडिया की। मेरे लिए तो है। इनकी आवाज भी बहुत प्यारी है मैम। हाँ, और वो थैंक यू। प्यारी तो है, लेकिन वो छुप छुप गाड़ी भी है, फटाफट भाग जाती है। लेकिन ये शो जो है वो उसके अंदर मतलब इसका पहले भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। सपोर्ट सिस्टम में बहुत अच्छे से पहले भी चली है। ठीक है, उसके लिए मैं सच में सच्चे दिल से माया तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी और अच्छी रीडिंग करने के लिए। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। नो मैम, थैंक यू मैम, क्योंकि तब तक लिए मैम आपकी कोई वजह से जादुई ही। मंत्र दे दीजिए ताकि 2-3 दिन जब तक ये प्रैक्टिस हो तब तक हम लोग उसको रटते रहें। क्या? तब तक कोई जादुई मंत्र दे दीजिए, तब तक उसको रटते रहें जब तक ये प्रैक्टिस शुरू नहीं होती है। अच्छा, जादुई मंत्र। आप अफर्मेशन तो करते होंगे ना, अफर्मेशन कर लीजिए ना। आपको चाहिए क्या एक्चुअली? मुझे तो नहीं पता ना आपको क्या चाहिए। आप कोई ऐसे एक चैलेंज लीजिए कि जो आप करना चाहते हैं और आप नहीं कर सकते। और अगर कोई आप चीज मुझे बताएंगे तो मैं उसका आंसर दे सकती हूँ। आपके लिए तो मेरे हिसाब से कल जो आपने मुझे क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से आपका तो एक ही मंत्र होना चाहिए कि डेली आप अपने आप को ये बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ और इस बार इसको मैं पूरा करके ही रहूंगा। जब रात को आप सोते हो तब अपने आप से ये बोलो। और जब आपने ये बोल दिया तो फिर 30 दिन कैसे निकल जाएंगे अच्छे से पता नहीं चलेगा। ठीक है। ये जपो आप नाइट में सोते समय, इसका जाप करो। जो कहते हैं ना कि मैं प्रैक्टिस नहीं हो पाती या मैं रीडिंग में मतलब पूरा 1 घंटे का सेशन नहीं ले सकता, उनके लिए ये मंत्र है। और ये नाइट में आप जब सोते हो तभी बोलना है अपने आप को। मैं क्यों नहीं कर सकता? अरे मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। तो उसको बोलने का मैम कोई फॉर्मेट है कि बस ऐसे ही बोल देना कि इस मैजिक को मैंने तुम बोला, इस दिन पूरा कर मैंने दो? आपको बोला ना, ऐसे ही बोलो ना अपने आप से, अपने मन से बातें करो, खुद से बातें करो। पूरी दुनिया से तो हम बातें करते हैं। ठीक है, सबसे बातें करते हैं, इससे बातें हम कर ली, स्वयं से पड़ोसी बात से नहीं बातें कर करते। ली, फ्रेंड से बातें कर ली। जीवन में कभी आपने खुद से बात की कि लैकिंग है मुझे यहीं पे क्या मैम। चाहिए? राइट ना? तो आज सोचो आपको सबसे पहले अहम कौन सी चीजें जो करनी है उसके बारे में मंत्रा बना लो ना। रात को जब ऐसा लगे कि अब मुझे हल्की सी नींद आ रही है, और अपने आप को बोल दो कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं बेस्ट हूं इसके अंदर, मैं कैसे भी करके इसको पूरा करके दिखाऊंगा। तो हो जाएगा। 7 दिन तो बोलो। अफर्मेशन, अफर्मेशन बहुत सकती। और ये अफर्मेशन ही हो गया। हाँ। ये एक अफर्मेशन ही हो गया। हाँ, ये एक मोटिवेशनल अफर्मेशन। मैं हाँ अभी जी, प्रैक्टिस कर रही हूँ कुछ दिनों से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं उसको लिखी भी हूँ कि मुझे अपने आप पर भरोसा है। मतलब जो ब्यूटीफुल। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, तो वो मतलब अच्छे से। अब उसके बाद मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, मेरे पास मना करने का अधिकार है, मेरे सभी डिसीजन अच्छे हैं। तो वो मैं सारे नोट्स बना के रख रही हूँ और एवरी डे इसको अर्ली मॉर्निंग जगती हूँ तो पढ़ती हूँ। तो मतलब बहुत ये अच्छा। 2 टाइम याद रखिएगा आप।
जी एक नाइट में जब आप सोते हैं तब, और मॉर्निंग में उठते ही। हाँ, उठते समय करते हैं, सोते समय तो नहीं करते हैं। आज से नहीं, सोते समय तो बहुत अहम है, सोते समय करना है। मैंने बोला ना कि जब आपको हाँ, लगे कि आज मुझे से करेंगे। अब नींद आ जाएगी 5-7 मिनट में, 10 मिनट में, तब बोलो। थैंक यू जी इतना अच्छा समझाने के थैंक यू लिए। सो मच मैम, यस, जरूर आज थैंक से यू, थैंक बहुत यू बहुत करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इतना आपने चलिए, समझाया हम लोगों को। सबका वेलकम। और कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, एक नए, एक सुनहरे पन्नों के साथ। देखेंगे कि और आगे क्या मैजिक है, जिसके ऊपर चलते हुए हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबका थैंक यू थैंक सो यू। मच। संडे के दिन भी आप यहाँ अवेलेबल रहे, वो सबसे मुझे अच्छी बात लगी। ठीक है, आपका और थैंक यू कि आपने संडे बना दिया। ब्यूटीफुल। ओके। यस ओके, मैम, वेलकम। मैजिक बुक के आने से ना मतलब कल से जैसे ही स्टार्ट हुआ है ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं था ना तब से, बस आदत हो गई है कि अब हमेशा चलता ही रहे, कभी बंद ही ना हो। नहीं, चलता रहेगा, डोंट वेरी, चलता रहेगा ये। ठीक है ना, लोगों को जोड़ते यस रहो, मैम। लेकिन ये चलता रहेगा, क्योंकि मैंने तो ठाना है कि जब तक मैं जीऊंगी तब तक ये प्रकाश को लोगों के जीवन के अंदर डालने का मैंने खुद ने ठाना है, अपने आप से ये कमिटमेंट किया है, ब्रह्मांड से मैंने कमिटमेंट किया है, तो मैं तो करूंगी। देखो कौन जादू यहाँ से लेके जाता है, और कौन डटे रहता है मेरे साथ, देखते हैं। यस राइट, मैम। चलिए जी, थैंक यू सो मच ओके, सबको, थैंक यू गुड मैम, नाइट। गुड नाइट मैम। यस, गुड नाइट सबको, स्वीट ड्रीम, अपने मीठे मीठे सपनों में खो जाइए। गुड नाइट। कल मिलेंगे टाइम से, सब ज्वाइन कर यस मैम, लीजिएगा। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।